हेलो दोस्तों, आज हम इलस्ट्रेशन 6 सॉल्व करने वाले हैं कंसाइनमेंट अकाउंट का। दोस्तों ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक्स है। थोड़ा सा ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा ट्रिकी है, इसमें स्टूडेंट्स को दिक्कत जाती है, इसीलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आइए हम थोड़ा सा प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ लेंगे और इसकी कुछ मैं वर्किंग आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखो दोस्तों क्या दिया है, अजय ऑफ मुंबई कंसाइन गुड्स टू विजय ऑफ दिल्ली। तो एक अजय है, यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ा वर्किंग ड्रॉ कर लेते हैं। एक डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको आसान हो जाएगा समझने में। एक अजय है और एक विजय है। अजय ने क्या किया, गुड्स कंसाइन कर दिए विजय को, गुड्स उसने कंसाइन किए हैं। और आगे क्या दिया है, गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस। तो इसने जो गुड्स कंसाइन किए हैं ये इनवॉइस प्राइस पे किया है। दोस्तों इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या है, इसमें अजय का प्रॉफिट इंक्लूड है। अजय का जो प्रॉफिट है ना, इसने प्रॉफिट इंक्लूड करके बिलिंग किया है विजय के नाम से, ठीक है। विच रिप्रेजेंट्स 125% ऑफ कॉस्ट। तो ये जो इनवॉइस प्राइस सेट की गई है, कैसे सेट की गई है, इनवॉइस प्राइस इक्वल टू 125% ऑफ कॉस्ट, ऐसे उसने बिल बनाया। तो इसका मतलब दोस्तों मुझे समझ में आ गया, जब 125% ऑफ कॉस्ट होता है इसका मतलब 25% 125 में से प्रॉफिट है। इसका ही मतलब 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। क्लियर। तो 125% ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होता है, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, इतना उसका प्रॉफिट है। तो एक बात मुझे पता चल गई कि उसका प्रॉफिट कितना है अजय का, इसमें 20% इंक्लूडेड है। दोस्तों कंसाइनमेंट का जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अगर उसका जो बिलिंग है, गुड्स जो कंसाइन किए गए हैं, ये अगर कॉस्ट प्राइस पे कंसाइन किए गए हैं तो हम डायरेक्ट लेते हैं अकाउंट में, कंसाइनमेंट अकाउंट में। और अगर ये गुड्स जो है कंसाइन किए हैं इनवॉइस प्राइस पे, तो दोस्तों हमारा एक वर्किंग जो है बढ़ जाता है, हमको उसका लोडिंग अलग करना पड़ता है। लोडिंग का मतलब उसका प्रॉफिट जो है हम उसको हमको सेपरेट करना पड़ता है, अलग दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं प्रॉफिट दिखाऊंगा तो 20% ऑफ सेलिंग प्राइस स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल दूंगा। क्लियर, समझ में आया। फिर देखते हैं दोस्तों आगे क्या बोला है। तो अजय ने गुड्स कंसाइन किए हैं विजय को 125% ऑफ कॉस्ट पे इनवॉइस प्राइस पे। क्लियर। उसके बाद क्या दिया है, विजय को जो है, विजय को कमीशन मिलेगी। कितनी कमीशन मिलेगी उसको, 10% ऑफ सेल्स, 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस। देखो उसने क्या बोला है, अगर विजय इनवॉइस प्राइस पे गुड्स बेचेगा, विजय को हमने गुड्स कंसाइन किए हैं ना, तो विजय अगर आगे बेचेगा, अगर उसने इनवॉइस प्राइस पे सेल किया तो उसको 10% कमीशन देंगे हम। क्लियर। और आगे क्या बोला है, एंड और प्लस उसको और कमीशन मिलेगी 25% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस। तो कहने का मतलब क्या है, प्रॉब्लम जो फ्रेम किया गया है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि ये जो गुड्स है जो इसको कंसाइन किए गए, अगर ये विजय आगे सेल करेगा, अगर इसने इनवॉइस प्राइस पे सेल किया तो इसको हम 10% कमीशन देंगे ऑन सेल। क्लियर। और अगर इसने ज़्यादा प्राइस पे सेल किया, ज़्यादा वैल्यू पे सेल किया, इसका मतलब इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा वैल्यू पे, प्लस इनवॉइस वैल्यू में प्लस बोल देता हूँ, एक्स्ट्रा प्लस एक्सेस पे जो उसने सेल किया है, तो ये जो एक्सेस वाली अमाउंट है, ये एक्सेस वाली अमाउंट पे इसको 25% और दिया जाएगा। से फॉर एग्जांपल, थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक हाइपोथेटिकल फिगर लेता हूँ। अगर अजय ने विजय को गुड्स कंसाइन किए हैं, इनवॉइस प्राइस उसका था, गुड्स का इनवॉइस प्राइस है मान लो 1 लाख रुपीस। इनवॉइस प्राइस क्या है, 1 लाख रुपीस। तो अगर विजय ये जो गुड्स उसको कंसाइन किए गए हैं, अगर ये सारे गुड्स वो सेल कर देता है इनवॉइस प्राइस पे ही, तो इसका सेल कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीस में ही हो जाएगा। अगर ये 1 लाख इनवॉइस प्राइस है और 1 लाख रुपीस में ही ये सेल कर रहा है, तो विजय को 10% मिलेगा कमीशन, मीन्स 10,000 रुपीज़ मिलेंगे। लेकिन अगर ये जो गुड्स विजय को कंसाइन किए गए हैं जिसकी इनवॉइस प्राइस 1 लाख रुपीज़ है, अगर विजय ज़्यादा प्राइस पे इसको सेल कर देता है, जैसे से फॉर एग्जांपल विजय ने
ये जो गुड्स है ये सेल किए थोड़ी देर के लिए, मान लो आप 1,20,000 रुपीज़ में, 1 लाख उसकी इनवॉइस प्राइस है, विजय ने सेल कितने में किया, 1,20,000 में किया। तो इसमें से जो 1 लाख रुपीज़ है इनवॉइस प्राइस है, इसके ऊपर तो विजय को 10% कमीशन दिया जाएगा, और जो एक्सेस अमाउंट है, एक्स्ट्रा वाली अमाउंट मीन्स 20,000, इस पे विजय को कमीशन कितनी मिलेगी, 25% मिलेगी दोस्तों। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या कहता है, अगर विजय जो गुड्स सेल कर रहा है वो इनवॉइस प्राइस पे ही सेल करेगा तो उसको 10% कमीशन मिलेगी, और ज़्यादा प्राइस जो होगी, अगर उसने ज़्यादा प्राइस पे सेल किया, इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा प्राइस में अगर वो सेल करता है, तो जो एक्सेस वाली अमाउंट है, एक्स्ट्रा वाली अमाउंट है, जो उसने एक्स्ट्रा रेवेन्यू ला के दिया है, उस पर 25% उसको कमीशन दिया जाएगा। तो ऐसे उसको 2 कमीशन मिलने वाली है, इनवॉइस प्राइस का 10% और एक्स्ट्रा वाली अमाउंट का 25%। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने क्वेश्चन में पढ़ी है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखो क्या कहता है, उसके बाद कहता है द एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय अजय। अजय ने एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं। कौन से एक्सपेंसेस है ये, फ्रेट एंड इंश्योरेंस के है। कितने हैं वो, 10,000 रुपीज़। तो अजय ने एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अजय ने ये गुड्स जो कंसाइन किए हैं, ये गुड्स जो विजय के पास भेजे थे, इसके ऊपर अजय ने एक्सपेंसेस किए थे। कितने एक्सपेंसेस किए हैं, 10,000 रुपीज़ के एक्सपेंसेस किए। क्लियर? आगे देखो क्या दिया है, द अकाउंट सेल्स रिसीव्ड बाय अजय शोज दैट, द अकाउंट सेल्स रिसीव्ड बाय अजय शोज दैट विजय हैज इफेक्टेड सेल्स, मीन्स विजय ने सेल किया है, अमाउंटिंग टू ₹1 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ 75% ऑफ द कंसाइनमेंट। दोस्तों ये लाइन का ये मतलब होता है कि जो विजय को गुड्स दिए गए थे, जो विजय को गुड्स दिए गए थे, जो विजय को गुड्स दिए गए थे, उसमें से 75% गुड्स, ये गुड्स में से 75% गुड्स, 75% गुड्स उसने कितने में बेच दिए, उसने सेल कर दिए कितने में, 1 लाख रुपीज़ में। इसको जो गुड्स दिए गए थे, कंसाइन किए गए थे, सारे नहीं बेचे विजय ने। विजय ने उसमें से कितने सेल किए, 75% ही गुड्स सेल किए, और वो कितने में सेल किए, उसने 1 लाख रुपीज़ में सेल किए। तो दोस्तों मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि इसको गुड्स भेजे कितने के थे। तो दोस्तों देखते हैं आगे, प्रॉब्लम पढ़ने के बाद कुछ समझ में आता है क्या। फिर देखो क्या कहा है, हिज सेलिंग एक्सपेंसेस, हिज का मतलब वो विजय के बारे में बोल रहा है। हिज सेलिंग एक्सपेंसेस टू बी रीएम्बर्स्ड वेयर ₹8,000। विजय ने सेलिंग एक्सपेंसेस भी किए हैं, विजय ने सेलिंग एक्सपेंसेस भी किए हैं। इसके एक्सपेंसेस कितने हैं, तो इसके एक्सपेंसेस है 8,000 रुपीज़ जो इसने एक्सपेंसेस किए। इसको रीएम्बर्स मिलने वाले हैं, इसको अजय रीएम्बर्स कर देगा। क्लियर? उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद कहा है दोस्तों 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹12,500 were destroyed in fire at the Delhi godown and the insurance company paid ₹12,000 net of salvage value। अब देखो दोस्तों क्या कहा है उसने, अब उसने कहा है कि ये जो गुड्स कंसाइन किए गए थे, ये जो गुड्स कंसाइन किए गए थे, विजय को दिए गए थे, इसमें से 10% गुड्स, इसमें से 10% गुड्स, इसमें से 10% गुड्स जिसकी वैल्यू क्या है, 12,500 है, ये क्या हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए बाय फायर, ये डिस्ट्रॉयड हो गए बाय फायर एट दिल्ली गोडाउन। और इसका इंश्योरेंस कंपनी ने हमको क्लेम दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया, कितने पैसे दिए उसने हमको, 12,000 रुपीज़ ही दिए। क्लियर? अब दोस्तों यहाँ पे मुझे एक वैल्यू पता चल गई। जी हाँ, अगर आप गौर से देखोगे तो क्या कहा गया है कि जो गुड्स भेजे गए थे विजय को, उसमें से 10% गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, और वो 10% गुड्स की वैल्यू क्या थी, वो 10% गुड्स की वैल्यू क्या थी, उस 10% गुड्स की वैल्यू थी दोस्तों 12,500। तो ये जो वैल्यू की बात कर रहा है दोस्तों, ये कौन सी वैल्यू है, ये इनवॉइस प्राइस ही है। लेकिन ये इनवॉइस प्राइस सारे गुड्स की है क्या, नहीं, ये 10% गुड्स की है। तो दोस्तों 10% गुड्स की जो वैल्यू है वो 12,500 है। तो इसको जो अजय ने गुड्स भेजे थे, वो सारे गुड्स की वैल्यू क्या हो गई,
मुझे इसका इनवॉइस प्राइस दोस्तों पता चल गया। इसका इनवॉइस प्राइस क्या था? 1,25,000। 10% गुड्स का इनवॉइस प्राइस 12,500 है, तो उसको तो सारे गुड्स जो भेजे थे 100% गुड्स भेजे थे ना, तो 100% की अमाउंट कितनी हुई? 100% की दोस्तों अमाउंट हुई 1,25,000। तो यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे मैं क्रॉस कनेक्शन कर सकता हूँ और कंसाइनमेंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो गुड्स उसको कंसाइन किए गए हैं। तो एक इनडायरेक्ट तरीका होता है, जब आपको गुड्स का परसेंटेज पता है ना, कितने परसेंट गुड्स है और साथ में उसकी वैल्यू भी पता है, तो आप दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। 10% गुड्स की वैल्यू जो है वो 12,500 है, तो 100% गुड्स जो उसको भेजे थे उसकी वैल्यू कितनी हुई? तो दोस्तों मुझे गुड्स की इनवॉइस प्राइस पता चल गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बार गुड्स की इनवॉइस प्राइस पता चल गई तो अब प्रॉब्लम थोड़ा आसान हो गया। क्लियर? फिर आगे क्या कहा गया है? विजय ने रेमिट किए मीन्स दे दिए, कितने? द बैलेंस इन फेवर ऑफ अजय। जो भी बैलेंस बचा होगा अजय का, जो भी विजय ने सेल किया है, सारे पैसे उसने किसको दे दिए? अजय को दे दिए। अब दोस्तों ये प्रॉब्लम में दिक्कत क्या थी? एक दिक्कत तो यहीं पे दूर हो गई। जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा ना अच्छे से, तो एक दिक्कत तो दूर हो गई, मुझे ये कंसाइनमेंट की इनवॉइस प्राइस पता चल गई। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम यहीं पे होती है, उनको यही नहीं समझता इनवॉइस प्राइस कैसे निकालना। दोस्तों यहाँ पे एक रिलेशन कायम हो गया, एक रिलेशन दिया हुआ है। 10% गुड्स जो डिस्ट्रॉय हुए उसकी वैल्यू पता चल गई, तो आपको 10% गुड्स की वैल्यू पता चल गई, तो आप 100% गुड्स की तो वैल्यू निकाल ही सकते हो। अब तो आप सारे गुड्स की वैल्यू निकाल सकते हो, आपको सिर्फ एक रिलेशन चाहिए। क्लियर? और वो रिलेशन मेरा यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ है। 10% गुड्स की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं 100% की अब निकाल सकता हूँ। क्लियर? समझ में आया? और मुझे एक बात बताओ, जो गुड्स भेजे थे अजय ने, उसमें से सेल कितने हुए? विजय ने सेल कितने किए? 75% गुड्स सेल किए। गुड्स डिस्ट्रॉय कितने हो गए? 10% हो गए। 75% सेल हो गए, 10% डिस्ट्रॉय हो गए। इसका मतलब विजय के पास स्टॉक में कितना पड़ा होगा? 15% गुड्स पड़े होंगे स्टॉक में। तो बस दोस्तों, अगर 75% सेल हो गए, आए तो थे 100%, 75% सेल हो गए, 10% डिस्ट्रॉय हो गए, इसका मतलब स्टॉक में कितना बचा? 15%। बस अब दोस्तों आपको करना क्या है? आपको सबकी वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालते हैं वैल्यू? तो सबसे पहला आपको अब ये देखना है, विजय की कमीशन निकालनी है। और विजय की कमीशन किसके ऊपर डिपेंड है? उसकी कमीशन डिपेंड है कि उसने जो गुड सेल किया है वो इनवॉइस प्राइस पे किया है कि उससे ज़्यादा वैल्यू पे किया है। क्योंकि अगर उसने इनवॉइस प्राइस पे सेल किया होगा, तो इनवॉइस प्राइस का अगर उसने सेल किया है तो उसका 10% उसको देना है। और एक्स्ट्रा वैल्यू पे सेल किया है, एक्स्ट्रा अमाउंट पे, तो जो उसने एक्सेस वैल्यू लाया है, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन उसने लाया है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू उसने जनरेट किया है, तो एक्स्ट्रा वाली अमाउंट पे उसको कितना दिया जाएगा? 25% कमीशन दिया जाएगा। तो दोस्तों मुझे ये जो गुड्स सेल हुए हैं, मुझे सेल वैल्यू पता है कितने में सेल हुआ है, मुझे सेल प्राइस पता है विजय ने कितने में सेल किए? 1 लाख में सेल किए। लेकिन दोस्तों इसकी इनवॉइस प्राइस क्या थी वो मुझे निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो 75% गुड्स की आप इनवॉइस प्राइस निकाल सकते हो। सर ये तो बहुत आसान है। सर 100% गुड्स की जो वैल्यू है, इनवॉइस प्राइस है, कितनी इनवॉइस प्राइस है सर? 1,25,000 है। तो सर 75% की कितनी हुई? ये तो हम निकाल ही सकते हैं सर क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो उसका कुछ अमाउंट आएगा 93,750। दोस्तों ये क्या है? इनवॉइस प्राइस है। इसका मतलब विजय ने जो 75% गुड्स सेल किए हैं उसकी इनवॉइस प्राइस क्या थी? 93,750। और विजय को वो गुड्स कितने में बेचने चाहिए थे? 93,750 में ही सेल करने चाहिए थे। तो उसको कमीशन कितना मिलता? 10% मिलता इनवॉइस प्राइस का। लेकिन उसने वो गुड्स कितने में सेल किए? उसने वो गुड्स सेल किए 1 लाख रुपीज में। तो कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया उसने? सर उसने 1 लाख में गुड्स सेल किए हैं, इनवॉइस प्राइस है 93,750। इसका मतलब सर उसने एक्स्ट्रा जनरेट कितना किया है? 6,250। क्लियर? अब ये जो इनवॉइस प्राइस आ रही है इसके ऊपर तो 10% कमीशन देना है, एक्स्ट्रा वाला अमाउंट जो है उसके ऊपर 25% कमीशन देना है। तो दोनों कमीशन कितनी हुई? इसकी कमीशन हुई 9375, और दोस्तों इसकी कमीशन अगर आप निकालोगे तो वो आएगा वो 1500 प्लस 50 62.5, तो समथिंग वो आएगा
1562.5। इसका मतलब अगर आप ऐड करके निकालोगे तो वो आ जाएगा 10,938 रुपीज़। क्लियर दोस्तों, जो स्टूडेंट्स को दिक्कत जाती है वो ये कमीशन कैलकुलेशन में ही दिक्कत जाती है। दोस्तों उसने क्या कहा है, आपको क्या करना है, आपको 75% गुड्स की इनवॉइस प्राइस निकालनी है और विजय को वही अमाउंट पे उसी प्राइस पे सेल करना चाहिए था, तो उसको हम कितना कमीशन देते थे, 10%। उसने कुछ एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट ही नहीं किया, लेकिन वो गुड्स उसने कितने में बेचे, 93,750 इनवॉइस प्राइस वाले गुड्स उसने कितने में सेल किए, 1 लाख में। तो उसने एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना जनरेट किया, 6250। तो एक्स्ट्रा वाली अमाउंट पे उसको कितना कमीशन देना है, 25%। और इनवॉइस प्राइस जो थी उस पर कितना देना है, 10%। तो दोनों कमीशन मैंने निकाला कितना होता है और दोनों का मैंने टोटल कर दिया, तो कमीशन की अमाउंट कितनी आ गई दोस्तों, 10,938। ये कैलकुलेशन पे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। अब दोस्तों क्या करना है मुझे, अब ये स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। ये स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस प्राइस पे ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, 15% गुड्स की इनवॉइस प्राइस कितनी होगी, कितनी होगी दोस्तों इनवॉइस प्राइस 15% गुड्स की, तो 100% गुड्स की इनवॉइस प्राइस है 1,25,000। तो 15% गुड्स की इनवॉइस प्राइस कितनी होगी दोस्तों, कितना आएगा, 18,750। और दोस्तों जब हम स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं ना, तो उसमें जो जो खर्चे हुए थे, विजय के गोडाउन तक पहुंचने तक के खर्चे लेने हैं, तो विजय तक पहुंचने तक का जो जो खर्चा लगा था वो भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, विजय के गोडाउन तक पहुंचने तक का कौन सा खर्चा लगा था, जो एक्सपेंसेस अजय ने किए थे, कितने एक्सपेंसेस किए थे उसने, 10,000। अब मुझे एक बात बताओ, ये 10,000 जो एक्सपेंसेस किए थे उसने, ये सिर्फ 15% गुड्स के लिए थे कि 100% गुड्स के लिए थे, उसने तो सारे गुड्स भेजे ना, उसने तो सारे गुड्स भेजे ना। तो ये जो खर्चा लगा है ये पूरे गुड्स पे लगा है, लेकिन हमारा स्टॉक हमारे पास कितना बचा है, 15% ही बचा है। तो ये एक्सपेंसेस का भी 15% ही मुझे लेना पड़ेगा इधर। तो इधर का 15% कितना होता है, 10,000 का 15% कितना होता है, तो मुझे वो एक्सपेंसेस भी इसमें ऐड करने होंगे। ऐड करो एक्सपेंसेस, कितना, 15% किसका, 10,000 का, कितना आएगा, 1,500। तो दोस्तों वो एक्सपेंसेस भी आपको काउंट करने हैं, जो एक्सपेंसेस गोडाउन तक पहुंचने तक का खर्चा था। क्लियर, तो वो खर्चा इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये गुड्स की वैल्यू क्या आ गई, 250 आ गई, 20,250। दोस्तों यहाँ पे याद रखना, अगर आपका गुड्स जो कंसाइन किया गया है वो इनवॉइस प्राइस पे किया गया है, तो आपको स्टॉक की वैल्यू जब आप निकालोगे तो यहाँ पे भी आप इनवॉइस प्राइस ही यूज़ करोगे, प्लस आपको वो वाले एक्सपेंसेस भी यूज़ करने हैं, ऐड करने हैं, जो गोडाउन तक पहुँचने तक के थे। क्लियर, लेकिन आपको याद रखना, यहाँ पे जो आप एक्सपेंसेस ऐड करोगे वो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ही ऐड करोगे। ये जो एक्सपेंसेस लगे थे 10,000 लगे थे और ये पूरे गुड्स के लिए थे, जबकि स्टॉक में हमारे पास कितने गुड्स है, सारे नहीं है, उसमें से कुछ सेल भी हो गए, कुछ डिस्ट्रॉय भी हो गए। तो जो गुड्स हमारे पास बचे सिर्फ उसका ही वैल्यू लेना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आया, उसके ही एक्सपेंसेस यहाँ पे आपको जोड़ने पड़ेंगे। क्लियर, अब दोस्तों ये 10% गुड्स की भी मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो डिस्ट्रॉय हो गए बाय फायर। अब ये वैल्यू कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखो ये जब आप वैल्यू निकालोगे ना, तो हमेशा ध्यान में रखना, जो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं वो मेरा लॉस है, और लॉस जो है अजय का लॉस है, और वो जो लॉस है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही लेना होता है। तो दोस्तों 10% गुड्स की वैल्यू क्या थी, 12,500, लेकिन ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो दोस्तों इनवॉइस प्राइस है ना, ये जो वैल्यू है ये तो इनवॉइस प्राइस है ना, लेकिन जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए वो उसका वैल्यूएशन कभी भी इनवॉइस प्राइस पे नहीं होता है, उसका मुझे कॉस्ट चाहिए। तो इनवॉइस प्राइस है इतनी, इसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो सेलिंग प्राइस में 20%, तो 20% इसका निकाल दो प्रॉफिट। तो इसमें से 20% अगर आप निकाल दोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा 2,500। तो आप इसमें से 2,500 माइनस कर दोगे तो कॉस्ट कितना आएगा गुड्स का कॉस्ट हो जाएगा, जो गुड्स डिस्ट्रॉय उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, 10,000। उसमें से प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। और साथ में दोस्तों इसमें भी एक्सपेंसेस आपको ऐड करने हैं। कौन से एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, जो एक्सपेंसेस इन गुड्स के ऊपर लग गए थे। अब मुझे एक बात बताओ, ये गुड्स डिस्ट्रॉय कहाँ पे हुए थे, ये गुड्स डिस्ट्रॉय तो गोडाउन में हुए थे ना, और गोडाउन तक पहुंचने तक का खर्चा तो इसको भी लग गया था ना।
क्योंकि अजय ने जो 10,000 एक्सपेंसेस किए थे वो तो सारे गुड्स के लिए किए थे। जो भी गुड्स इधर से अजय के यहाँ से जाके विजय तक पहुंचे वो सारे गुड्स के ऊपर खर्चा लग चुका है। तो ये जो 10% गुड्स डिस्ट्रॉय हुए इसके ऊपर भी ये एक्सपेंसेस लग चुके हैं ना, तो इसका भी आपको एक्सपेंसेस का शेयर जो है इधर बांटना पड़ेगा। क्लियर? ये जो 10% गुड्स डिस्ट्रॉय हुए यहाँ पे भी आप एक्सपेंसेस ऐड करो, कितना, तो कितने परसेंट गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, 10%, तो आप खर्चे का भी 10% इधर आप ऐड कर दोगे, तो ये गुड्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11,000। दोस्तों आपके मन में आएगा कि सर ये आपने इनवॉइस प्राइस पे क्यों नहीं लिया। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करता ना तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये पूरा आ जाता। अब मैं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस कितना लिखूंगा, 11,000 का, क्योंकि लॉस तो मेरा उतना ही हुआ जितना मेरा खर्चा लग चुका था, जितना मेरा गुड्स का कॉस्ट लग चुका है। गुड्स बनाने के लिए जो मैंने खर्चा किया, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो मेरा नुकसान भी तो उतना ही हुआ ना। जो मैंने प्रॉफिट ऐड कर चुका हूं इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, वो प्रॉफिट का मेरा नुकसान थोड़ी ना हुआ, वो प्रॉफिट तो मैंने कमाया ही नहीं ना, तो नुकसान कहां से हुआ। नुकसान तो मेरा वो होगा जो मेरा गुड्स को बनाने के लिए खर्चा लगा होगा। तो मैंने गुड्स बनाए कितने में थे, बनाने के लिए मुझे कितना खर्चा लगा था, 10,000 का, प्लस मैंने उसको भेजने के लिए 1,000 का एक्सपेंडिचर और किया है। तो ऐसे मेरे जेब से कितने गए, 11,000 गए, और वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो मेरा तो नुकसान 11,000 का हुआ ना। जो जेब से जाएगा वही तो नुकसान होगा ना दोस्तों। क्लियर? इसीलिए हमेशा जो भी गुड्स डिस्ट्रॉय होते हैं, एबनॉर्मल लॉस दोस्तों इसको कहते हैं, एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन हमेशा कॉस्ट पे होता है। स्टॉक का जो कैलकुलेशन करेंगे हम वो इनवॉइस प्राइस पे करेंगे, अगर आपका प्रॉब्लम इनवॉइस प्राइस पे दिया गया है तो, अगर गुड्स जो कंसाइन हो रहा है इनवॉइस प्राइस पे हो रहा है तो। क्लियर? और ये जो गुड्स सेल हुए हैं दोस्तों, यहाँ पे भी मुझे इनवॉइस प्राइस इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि विजय का जो कमीशन है उसको दो तरह की कमीशन मिल रही है। उसको जो कमीशन मिल रही है ना, वो दो टाइप की कमीशन मिल रही है। एक तो उसको कमीशन इस बात की मिल रही है कि अगर आप इनवॉइस प्राइस पे गुड सेल करोगे तो आपको 10% मिलेगा, और अगर आप ज़्यादा प्राइस पे सेल करोगे तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो आपने जनरेट किया है उस पर 25% मिलेगा। तो उसने 75% गुड सेल किए, कितने में सेल किए, 1 लाख रुपीज़ में सेल किए। तो दोस्तों मुझे कंपेयर करना पड़ेगा, मुझे ये देखना पड़ेगा वो जो 75% गुड सेल हुए 1 लाख रुपीज़ में उसकी इनवॉइस प्राइस क्या थी, क्योंकि विजय को कमीशन उसके हिसाब से देना है। तो मैंने उसकी इनवॉइस प्राइस निकाला, 75% गुड्स की इनवॉइस प्राइस क्या निकली मेरी, 93,750। तो इसके ऊपर मुझे 10% देना पड़ेगा विजय को, और उसने ये गुड्स सेल किए 1 लाख रुपीज़ में, तो कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू उसने जनरेट किया है, 6,750 का, 6,250 का। उसके ऊपर मुझे उसको कितना कमीशन देना है, 25%। दोनों कमीशन दोस्तों मैंने निकाला कितना होता है और मैंने ऐड कर दिया, विजय को इतना कमीशन देना पड़ेगा। अब सारे कैलकुलेशन मेरे सामने, अब मुझे उसको क्या करना है, एक अकाउंट में बना के लिखना पड़ेगा। चलो दोस्तों वो भी हम कर देते हैं काम, अकाउंट बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट और लिखना चालू कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले मुझे बात बताओ, कंसाइनमेंट अगर आप बनाते हो तो कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनता है। दोस्तों यहाँ पे मैं सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट ही बनाऊंगा और कोई अकाउंट मैं नहीं बनाने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमने गुड्स कितने के कंसाइन किए थे, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बताओ कितने गुड्स सेंड किए थे, ये दोस्तों कंसाइनमेंट अकाउंट है। तो दोस्तों हमारा जो कैलकुलेशन था, हमने जो गुड्स सेंड किए थे वो इनवॉइस प्राइस पे किए थे, उसकी वैल्यू हमने क्या निकाली दोस्तों, 1,25,000 के हमने गुड्स कंसाइन किए थे। ये देखो गुड्स की कंसाइनमेंट की हमने, जो गुड्स हमने कंसाइन किए हैं उसकी हमने इनवॉइस प्राइस निकाला था। कैसे निकाला था दोस्तों, 10% गुड्स की वैल्यू हमको दी गई थी 12,500, तो हमने 100% गुड्स की वैल्यू कितनी होती है वो निकाल दिया। उसके बाद दोस्तों अब आगे लिखेंगे, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से मुझे प्रॉफिट वाला जो एलिमेंट है वो हटाना पड़ेगा। दोस्तों हमने देखा 125% ऑफ कॉस्ट दिया था, ये 125% ऑफ कॉस्ट वाली वैल्यू है। इसका मतलब क्या, सेलिंग प्राइस पे 20%, तो मैं इसका 20% अलग कर दूंगा। वो वैल्यू उसको कहते हैं बाय
गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसको दोस्तों कहते हैं, ये लोडिंग है, ये जो है ये लोडिंग है। कितना है 20% मुझे लेना है इसका। 20% कितना होता है दोस्तों 25,000। तो जब भी इनवॉइस प्राइस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, उसमें से हम क्या करेंगे, लोडिंग वाला जो पार्ट है अलग कर देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या लिखने हैं, अजय ने जो एक्सपेंसेस किए होंगे उसको लिखना पड़ेगा टू कैश, क्योंकि अजय का तो कैश गया, ये एक्सपेंसेस उसने अजय ने किए हैं। कितने 10,000। और जो कोई एक्सपेंसेस विजय ने किए मुझे वो भी लिखने पड़ेंगे, लेकिन विजय के नाम से लिखने पड़ेंगे, क्योंकि अजय क्या करने वाला है दोस्तों, इन द बुक्स ऑफ अजय चल रहा है। ये जो कैलकुलेशन, ये जो अकाउंट्स बन रहा है ना, ये इन द बुक्स ऑफ अजय चल रहा है। तो अजय ने जो खुद ने खर्चा किया होगा वो कैश के नाम से आएगा, और जो विजय ने एक्सपेंडिचर किया है वो भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और विजय के नाम से ही लिखना पड़ेगा। इसका मतलब विजय को हमको रीएम्बर्स करने हैं। कितना है 8,000 उसने एक्सपेंसेस किए थे। विजय को कमीशन भी देनी पड़ेगी, टू कमीशन। उसका कमीशन दोस्तों हमने कितना निकाला था, ये दोनों ऐड करके हमने निकाला था, वो होता है दोस्तों 10,938 रुपीज़। हमको उसको कमीशन भी देना पड़ेगा। क्लियर। और विजय कितने पैसे दे चुका है, बाय, यहाँ पे आएगा विजय। विजय ने जो सेल किया होगा वो सेल वाली अमाउंट इधर आएगी। बताओ विजय ने कितने का सेल किया। विजय ने जो गुड्स सेल किए वो कितने के थे, 1 लाख रुपीज़ के थे। फिर उसके बाद में जो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, हमने ट्रेडिंग अकाउंट में सीखा है, जो भी लॉस बाय फायर होता है हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी मुझे एबनॉर्मल लॉस लिखना पड़ेगा दोस्तों, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो यहाँ पे आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस। कितना हुआ था, हमने उसकी वैल्यू निकाली 11,000 दोस्तों। याद रखना कभी भी एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन जो होता है दोस्तों कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो मैंने प्रॉफिट इसमें से पहले ही हटा दिया। क्लियर, समझ में आया। उसके बाद आखिरी में क्या लिखना पड़ता है दोस्तों, स्टॉक लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे बाय स्टॉक लिख लेता हूँ मैं समझने के लिए। वैसे तो इसको क्लोजिंग स्टॉक भी आप कह सकते हो। कितना स्टॉक रह गया था, 15%। दोस्तों इसकी वैल्यू भी मैंने निकाली थी। इसकी वैल्यू कैसे निकाली थी हमने, 15%। वो इनवॉइस प्राइस निकाला था, और साथ में उसमें हमने एक्सपेंसेस भी ऐड किए थे 15%। आपको याद होगा तो ये हमने वैल्यू निकाली है स्टॉक की दोस्तों। क्लियर। तो ये वाली वैल्यू हमको लिखनी पड़ेगी। ये वैल्यू हो गई 20,250। फिर उसके बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, जो इनवॉइस प्राइस पे अगर मैंने लिखा है कंसाइनमेंट का, जो हमने गुड्स कंसाइन किए है उसका मैंने लोडिंग अलग कर दिया। वैसे ही मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने स्टॉक की वैल्यू लिखी है दोस्तों, ये इनवॉइस प्राइस पे ही मैंने कैलकुलेशन किया था। तो इसमें से मुझे प्रॉफिट वाला एलिमेंट जो है हटाना पड़ेगा दोस्तों। प्रॉफिट वाला एलिमेंट हटाओ तो ऊपर देखो इसमें प्रॉफिट कितना था, यहाँ पे मुझे दोस्तों पता चल जाएगा। ऊपर देखो मैंने यहाँ पे इनवॉइस प्राइस लिया था, जब मैंने स्टॉक का कैलकुलेशन किया था ना, तो मैंने कुछ ऐसा कैलकुलेशन किया था। तो इनवॉइस प्राइस में मेरा प्रॉफिट इंक्लूड है। क्या मेरा प्रॉफिट इसके ऊपर कैलकुलेशन होगा, नहीं दोस्तों, इसमें मेरा प्रॉफिट तो है, लेकिन ये वाली वैल्यू पे मेरा प्रॉफिट नहीं है। मेरा प्रॉफिट तो ये वाली वैल्यू पे था। ये तो एक्सपेंसेस की अमाउंट है ना, तो हमेशा प्रॉफिट जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसके ऊपर कैलकुलेट करना। तो 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस होता है, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों अगर आप वो कैलकुलेट करोगे तो 1875 प्लस 1875 वो हो जाएगा दोस्तों 3750। ये मेरा हो जाएगा लोडिंग, जिसको हम स्टॉक का लोडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक रिजर्व नाम से लिखते हैं। तो स्टॉक की वैल्यू इधर है, इसमें मेरा स्टॉक रिजर्व कितना है, कितना है 3750। तो दोस्तों ये जब आप अकाउंट्स टैली करोगे, क्लोज करोगे, तो आपको डिफरेंस मिलेगा क्रेडिट साइड में। वो डिफरेंस कितना आ रहा है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हमने जो अकाउंट्स बनाया है वो प्रॉपर बनाया कि नहीं, सारी एंट्रीज हो गई कि नहीं। दोस्तों देखो आपको आंसर दिया है, देखो दोस्तों यहाँ पे आपको गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट दे दिया 1,25,000। इसका लोडिंग निकाला 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। उसके बाद में जो अजय ने एक्सपेंडिचर किया है वो भी हमने लिख लिया था। जो विजय ने एक्सपेंडिचर किया है उसको विजय को रीएम्बर्स करना पड़ेगा, तो 8,000 लिख लिया। ये हमने उसकी विजय की कमीशन का भी कैलकुलेशन कर दिया। उसके बाद हमने दोस्तों एबनॉर्मल लॉस की भी वैल्यू निकाल दी। और यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी एबनॉर्मल लॉस निकालोगे तो ये कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस लेने होंगे, यहाँ पे नहीं लेना होगा, इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेशन नहीं होगा।
दोस्तों यहाँ पे मैंने इसकी कमीशन कैसे निकाला, तो मैंने कमीशन कैसे निकाला, मैंने इनवॉइस प्राइस निकाला 75% गुड्स का कितना होता है, वो आया मेरा 93,750। इसके ऊपर मैंने 10% कमीशन दिया, और जो उसने एक्सेस अमाउंट लाया था, उसने ये गुड्स कितने में सेल किए थे, 1 लाख रुपीज़ में, तो एक्सेस अमाउंट कितना हुआ 6250। इसके ऊपर 25% कमीशन दिया, तो कैलकुलेशन करने के बाद आपको यही अमाउंट मिलेगा। उसके बाद विजय ने जो गुड्स सेल किए 1 लाख रुपीज़ में, वो 1 लाख रुपीज़ विजय अजय को देने वाला है, इसलिए यहाँ पे सेल अमाउंट आ जाएगी। फिर हमने स्टॉक की कैलकुलेशन किया, जब हमने स्टॉक का कैलकुलेशन किया तो दोस्तों मैंने 15% स्टॉक हमारे पास था, उसका मैंने इनवॉइस प्राइस लिया, उसमें मैंने एक्सपेंसेस ऐड कर दिए जो अजय ने किए थे 1500 रुपीज़, क्लियर, प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस। और ये सारा अकाउंट, फिर इसका भी मैंने क्या किया, इसमें मेरा प्रॉफिट इंक्लूड है, तो प्रॉफिट जो एलिमेंट इंक्लूड है वो मैंने कैलकुलेट किया। जब आप प्रॉफिट एलिमेंट कैलकुलेट करोगे तो आपको पूरी अमाउंट पे नहीं निकालना है आपको प्रॉफिट, क्योंकि पूरी अमाउंट पे मेरा प्रॉफिट नहीं है 20%, इसमें से जो इनवॉइस प्राइस होगी उस पर 20% मेरा प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट का अमाउंट कितना आया, इसको कहते हैं दोस्तों स्टॉक रिजर्व, क्लियर, या फिर इन्वेंट्री रिजर्व। तो ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद जब अकाउंट क्लोज किया तो ये साइड मेरी ज़्यादा आ गई, टोटल कर दिया, वही टोटल मैंने यहाँ लिखा, और दोस्तों मुझे ये प्रॉफिट और लॉस की फिगर मिल गई। दोस्तों फिर इसके ऊपर से विजय का भी अकाउंट बनेगा। विजय का अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 1 लाख रुपीज़ से, तो जब विजय का अकाउंट बनाओगे तो ये विजय के अकाउंट में डेबिट में जाएगा। फिर उसके बाद उसकी कमीशन जाएगी, ये डेबिट में है तो उधर वो क्रेडिट पे चले जाएगा, ये डेबिट में है तो ये भी उधर क्रेडिट पे चले जाएगा, और बैलेंस जो बचेगा वो पे करना पड़ेगा, वो कैश के नाम से आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम खत्म हुआ। आपको अगर इस प्रॉब्लम में ये लेक्चर सुनने के बाद अगर कोई डाउट रेज होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9130006500। दोस्तों आप मुझे 9130006500 पे आप मुझे मैसेज डाल सकते हो, कोई भी डाउट होगा तो मैं आपकी वो क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। आई होप आपको ये आज का प्रॉब्लम समझ में आया है। दोस्तों आपको अगर और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे उस क्वेरी के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी वो भी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।